स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल देहाती मैथ कॉन्सेप्ट पे। आइए आज हम साधारण ब्याज का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इससे पहले आपको संख्या पद्धति इस पर पढ़ाया गया था। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको एक से एक चीज़ सीखने का ट्रिक मिलेगा। और आज साधारण ब्याज में भी हम कुछ इसी प्रकार बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक को लेकर चलेंगे। आज के बाद आपको साधारण ब्याज कभी भी एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। बस आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रेट 700 का ब्याज 70 रुपया होगा। देखिए, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या सूत्र होता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसके बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। इसको यदि आप शॉर्ट तरीका में लिखते हैं तो SI कहते हैं। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT बट्टा 100, PRT बट्टा 100। इतना आप याद रखना है, PRT बट्टा 100। चलिए इस पर हम बनाएंगे इस सवाल को। और यहाँ से एक चीज़ आप और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आप ये समझिए कि जब SI कहेगा तो हम लगाएंगे क्या, PRT लगाएंगे बट्टा 100। लेकिन जब इस तीनों में से यानी PRT में से कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा कि साधारण ब्याज को 100 से गुना कर दिएगा। यानी ये दोनों ऊपर लिखा जाएगा, बाकी बात जो पूछेगा वो तो यहाँ रहेगा और दोनों नीचे चल जाएगा। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इस तरह के सवाल पर हम इसको देखते जाएंगे। आइए हम पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा, बिल्कुल बेसिक से है। तो यहाँ क्या है, ब्याज 70 रुपया है। तो ब्याज कितना है, 70 रुपया। तो आपको निकालना है समय यानी T निकालना है। तो T बराबर ब्याज को कहाँ रखना है, ऊपर रखिएगा। गुना किससे करना है, 100 से करिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जो है मूलधन कितना हो गया, तो 700 हो गया। समय कितना, ब्याज वार्षिक दर कितना है, 5%। आपसे समय तो पूछा गया, 5 यहाँ करिए। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0, इधर 0 से 0, ठीक है। इधर यदि आप काटिएगा तो ये कितना 10 बार में कटेगा, और लास्ट जब 5 से काटिएगा 10 को तो 2 बार में कटेगा। मतलब कितना, समय बराबर कितना वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है। देखिए बिल्कुल बेसिक और सूत्र आधारित क्वेश्चन था। धीरे धीरे आगे हम हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते चलेंगे। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 रुपया प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है। तो आर बराबर क्या करिएगा, ब्याज कितना है उसको ऊपर रखना है 7500, गुना किससे करना है 100 से, बट्टा में मूलधन कितना है 30,000 है, और समय कितना वर्ष 5 वर्ष है। हो गया। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 1 0 1 0, 2 0 इधर खत्म, 2 0 इधर, ये 2 0 खत्म, ये 2 0 खत्म। अब यदि आप इसको काटिएगा तो कितना से, तो 5 या गुना भी कर सकते हैं 15, और 75 को 15 से जब काटिएगा कितना हो जाएगा, 15 5 75। यानी इसका जो आर निकलेगा क्या % निकलेगा, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। आप कभी कभी सैम्पल क्वेश्चन भी आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए जो है एक एक क्वेश्चन को हमें देखना है, किसी को छोटे क्वेश्चन समझकर छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आज का आगे का क्वेश्चन देखिए। कह रहा 5600 रुपये पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए SI निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, साधारण ब्याज। इसमें आपको क्या करना है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 करना है। तो 5600 ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वार्षिक ब्याज क्या है, तो इसको जब आप मतलब तोड़िएगा, भिन्न में बदलिएगा, साधारण भिन्न में हो जाएगा 36 का 18, ये दोनों गुना हो जाता है और ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 36 का 18 तो 20, 20 बट्टा 3,
और उसके बाद 9 माह है, यानी 9 बट्टा क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ माह है और जब भी ब्याज लगता है तो वार्षिक ब्याज पूछेगा आपसे, यहाँ वार्षिक ब्याज कह रहा है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज में क्या करना है कि 12 से भाग दे देंगे। अब सबके बट्टा में 100 होगा, लेकिन वो 100 को हम क्या करेंगे, यहाँ 300 आप कर दीजिए या 1200 कर दीजिए, क्योंकि इससे गुना हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यदि आप इस तरह से नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझिएगा कि 101 कहाँ से 300 बन जाता है। देखिए जब आप इसको नीचे से यदि उलटिएगा, इसको बट्टा में 100 करिएगा तो ये उलट कर 1/100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये 2 0 2 0, यहाँ से 2 0 खत्म। अब इसको आप काटते जाइए, 3 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, ये 3 खत्म, ये 4 से इसको काटिएगा 5 बार में। लास्ट आपको क्या हो जाएगा, लास्ट आपको हो जाएगा 56 गुने 5, गुना करिएगा 56 × 30 बचेगा 3, 5 और 5 25, 3 28, यानी इसका ब्याज कितना निकलेगा 280 रुपया ब्याज निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे आइए। कहा जा रहा है कि यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए मूलधन ज्ञात यानी क्या कर रहा है P, और P बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है 60 गुने 100, ब्याज कितना है 60 गुने 100 करिएगा, ठीक है। आ जाइए, ब्याज कितना हो जाएगा आपका 60 गुने 100 पट्टा में यहाँ से दर गुने समय। देखिए अब यदि आप इसको काटते हैं 6 से तो ये कितना बार में 10 बार में कटेगा, और 10 को जब 5 से काटिएगा तो 2 बार में, यानी 2 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा गया, मूलधन कितना होगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए आ जाइए आगे का क्वेश्चन। कह रहा है राजीव ने संजीव से, राजीव नाम का लड़का है, संजीव से 5000 साधारण ब्याज पर उधार लिए। 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार दिए गए धन से 500 अधिक वापस किए, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए इसमें कुछ पूछ नहीं रहा, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज, ब्याज कितना जो अधिक दिया वही तो ब्याज है, तो अधिक दिया 500 गुना 100 से करना है, बट्टा में मूलधन 5000 है और समय 5 वर्ष है, ठीक है। काट दीजिए, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, इधर भी खत्म हो जाएगा, 1 0 से इधर 1 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5 25 25, जब 50 को काटेंगे 25 से तो 2 बार में, यानी 2% क्या हो गया 2% ब्याज लिया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए आज का आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 16,250 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए अब यहाँ एसआई पूछ रहा है, लेकिन दिन में पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसआई बराबर PRT/100 ही करना है। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे आप कि दिन को जो है वर्ष में बदलेंगे। तो चलिए मूलधन इतना हो गया, उसके बाद दर 8% हो गया, समय कितना है 73 दिन है। अब बताइए जो दिन है इसको यदि आप वर्ष में बदलिएगा तो कितना से भाग करिएगा। तो दिन के वर्ष में बदलने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है, ठीक है, और बट्टा 100 हो जाएगा, तो बट्टा 100 हो जाएगा सभी का। सॉरी दोस्त, अब देखिए इसको काटना है, 73 से 365 को काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। ये 5 से यदि आप यहाँ काटिएगा, इसको काटिए तो 5 तिया 15, ये एक 12 बनेगा, 5 दूना 10, 5 25 और 0, ठीक है। 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, इसको फिर आप 5 से काट सकते हैं, इसको फिर आप 5 से काटिएगा तो 5 6 के 30 और 5 25, यहाँ से काटिएगा तो 5 दूना, ये 2 और ये 8 को काटिएगा तो 4 बार में ख़त्म होगा। मतलब क्या, लास्ट जो आपको मिलेगा वो कितना 65 गुने 4, 65 गुने 4 जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 के 20 2 और 6 के 24 और 2 26, यानी कि 260 रुपया। 260 रुपया क्या हो जाएगा, उसका ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलिए बस इसमें कुछ नहीं करना था, दिन को क्या करना था, आपको दिन को जो है इसमें साल में बदलना था। तो इतना याद रखिएगा कि दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग दिया जाता है। आइए आज का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है
करा 1125 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 292 दिन, देखिए 292 दिन का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आप पैसा कितना लीजिएगा, 1125 लेना है रुपया, सॉरी दोस्त पैसा नहीं, रुपया कितना है 1125 है, 4 वर्ष की दर से 292 दिन है, इसको 365 से आप क्या करिएगा, भाग करिएगा और बट्टा में 100 करिएगा, काट दीजिए। देखिए पहले 73 से इसको काटिए, 73 से ही कटेगा, तो 73 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 73 से आप इसको काटिएगा तो 7 के 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ इसको 5 को इससे काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 225 बार में कट गया। फिर देखिए 4 इसको काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा। अब 25 यानी 225 जो है 25 से कितने टर्म में कटेगा, तो इसको आप काटिएगा तो 25 8 25 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 और 4 लास्ट क्या बच रहा है, 9 चौके गुना करेंगे, 9 और 4 को, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी कि 36 रुपया उसका ब्याज होगा। कितने दिन का, 292 दिन का। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है 7300 रुपया है, 7300 रुपये पर, सॉरी दोस्त, 7300 रुपये पर 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें कुछ है नहीं, इसमें दिन निकालना है। और दिन आप कैसे निकालिएगा, तो अपने मुट्ठी को मोड़ने के बाद जो उठा हुआ होता है वहाँ से स्टार्ट करना है। ये 5 उंगली को मोड़िए, जो एक साइड किधर से भी चलिए, जो उठा हुआ होगा उससे स्टार्ट करना है, और उसको क्या लेना है, जो उठा हुआ, जैसे ऐसे मुट्ठी बांधिएगा तो इसको जनवरी कहना है, ये जो गड्ढा है फरवरी होगा, फिर जो उठा हुआ है ये क्या हो जाएगा, मार्च होगा, फिर जो गड्ढा है वो अप्रैल होगा, उठा हुआ हो जाएगा वो क्या होगा, मई होगा। इस तरह से जाइएगा। तो जो उठा हुआ होता है वो 31 लगता है, बाकी बात 30 लगेगा। लेकिन एक अपवाद है फरवरी, जो कि कभी कभी 28 और कभी कभी 29 लगता है। 28 कब लगेगा और 29 कब लगेगा, जब लीप वर्ष होता है तब 29 लगता है, और जब समान वर्ष होता है तो 28। अब हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है। देखिए लीप वर्ष के लिए आप क्या करिएगा, लीप वर्ष के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ये 4 से कट रहा है, यदि 4 से कट जाएगा तब लीप वर्ष होगा, यानी फरवरी 29 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, 2007 जो है ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 जनवरी। अब बताइए जनवरी में कितने दिन बचेगा, जब जनवरी 31 लग रहा है, 5 उसमें से माइनस कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन से आप ब्याज लीजिएगा वो दिन नहीं जोड़ा जाता है, और जिस दिन आप दीजिएगा वो दिन लेकर जोड़ा जाता है। मतलब एक दिन 5 को जैसे लिए तो 5 आपसे नहीं लिया जाएगा, और 18 अप्रैल के देंगे तो 18 का ब्याज आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 31 से 5 घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा, 26 दिन बचेगा। और फिर इधर देखिए फरवरी में कितना हो जाएगा, तो फरवरी 28 लगेगा, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, समान वर्ष है। मार्च कितना, 31 लग जाएगा, तो मार्च हो गया। अब अप्रैल, 18 अप्रैल को देना है, तो टोटल 18 दिन का आपको ब्याज लग जाएगा। कुल करिए, जब इसको कुल जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 1 15, और 15 8 23, बचेगा कितना, 2, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 नहीं, तो टोटल इसको जोड़ने के बाद देख लीजिए तो 6 और 8 14 1 15, 15 5 20 3 23, यानी 2 बचेगा। 2 2 4 4 8 2 10, यानी 130 दिन क्या आया, 103 दिन आया। अब देखिए 103 दिन का ब्याज आपको देना है, कितना देना है, 103 दिन का ब्याज। तो चलिए कुछ नहीं, बस वही करना है हमको कि साधारण ब्याज बराबर लगाना है, जो लगता है 7300 गुने 12% की दर से ले रहा है, तो 7300 गुने 12 गुने 103/365, ठीक है। और बट्टा में 100 को 100 करिएगा। ये 0 0 पहले ही ख़त्म कर देंगे। अब इधर देखिए 73 से काटेंगे 365, यानी 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप गुना करिएगा, पहले गुना कर लीजिए, तो 12 को 3 से गुना करिएगा, ठीक है। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और 12 1 12, 0 है इसीलिए हम 36 लिख दिए। अब इसको 5 से काटना है, 5 से काटिए। तो 5 से काटने के बाद 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 7 35, और फिर 5 दूना 10, यानी कि
24,247, ठीक है, 247.2 यानी 2 कहे तो इसको 20 आप कहिएगा, ठीक है, यानी 247 रुपया 20 पैसा उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखिए है बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन, बस इसमें सिर्फ आपको समझना है, और यदि आप ये समझ गए दिन निकालना तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आज का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से आप बनाने का इसको प्रयास करिएगा। इसमें कह रहा है कि 5,110 रुपया यानी 5110 रुपया को 17 जुलाई 2010 से 11 अक्टूबर 2010 तक 10% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। अब पहले ये देखिए आप जुलाई कौन सा महीना लगेगा, ठीक है, तो जुलाई इसी तरह से हमको बनाना है, मुट्ठी को मोड़कर। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई जो है वो उठा हुआ है, यानी उठा हुआ है तो क्या 31 होगा। तो 31 में से जब आप 17 को घटाइएगा, 31 में से जब आप 17 को घटाइएगा तो आपके पास कितना मिलेगा, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, जो आपके पास मिलेगा वही तो आपको शेष जुलाई का दिन होगा। तो 31 से 17 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा, यानी 14 दिन किस में, जुलाई में आपको ब्याज लगेगा। अच्छा एक चीज़ और रखिए, जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई और अगस्त दो, जैसे यहाँ जुलाई है तो फिर यहाँ आइएगा तो अगस्त होगा, ये दोनों 31 सा लगता है तो 31 हो जाएगा, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अब अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर आपको 30 लगेगा, और यहाँ 11 तक लग रहा है तो 11 अक्टूबर तक लगेगा। टोटल दिन को जब आप जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 3, 3 6 और 6 2 8, यानी 86 दिन को आपको क्या करना है, ब्याज के रूप में देना है। आइए पैसा कितना है, देखिए जो आप लिए हैं वो रुपया है 5110 गुने 10% ब्याज दीजिएगा, 86 दिन को आपको देना है, बटा में 365, वर्ष में बदलने के लिए 365 हो जाएगा। इसको वर्ष में आप बदलिएगा तो कितना, 365 और सभी के बटा में 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काटने वाला काटिए, 0 से 0 आप काट सकते हैं, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए कि ये किससे कटेगा, यदि आप काटिएगा तो 551 जो है, 511 जो बच रहा है ये 73 से कट रहा है क्या, क्योंकि 73 से ही कटेगा, तो 73 से जब इसको आप काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 7, यानी 73 और 7 7 21 2 7 49 2 51, यानी कि ये लग रहा है 7 बार में कट जाएगा। देखिए और इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 7 गुने 86 बट्टा में 5, गुना करिएगा, 7 6 के 42 बचेगा 4, 8 7 56 और 4 60 होगा, और इसको 5 से क्या करना है, भाग देना है, 5 से भाग दीजिए, यानी 5 से काटना है। 5 से काटने के बाद ये आपको देगा, 5 से काटिएगा तो 1 बार में, 2 बार में, यहाँ 0 और यहाँ 4, ठीक है, काटने तो आप जानते होंगे, यानी 120 रुपया 4 पैसा इसका क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। 4 बोले या 40 बोले, ठीक है, 120 रुपया और 4 पैसा, यानी 40 पैसा, 4 नहीं होगा 40 पैसा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3900 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 4485 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ब्याज मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। यहाँ आप क्या करिए, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं, एक तो 100 मानकर और एक जो बनाइएगा वो x मानकर। तो पहले हम x मानकर आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसमें x का ही बेस्ट होगा, x का वैल्यू आप निकालिए। तो मानते हैं मूलधन x हो गया, ठीक है, सॉरी दोस्त, मूलधन दिया हुआ है, सॉरी दोस्त, इसमें मूलधन आपको दिया गया है। देखिएगा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर करा है, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको 3900 रुपया दिया गया है, 5 वर्ष है, आपको आर पता नहीं है, यही आर निकालना है, बट्टा में 100, ठीक, ये क्या निकलेगा, ये ब्याज निकलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब ब्याज निकल जाता है तो ब्याज
किसके बराबर होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन है आपके पास 4485 रुपये, ठीक है, माइनस 3900। ये यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। काटिए, 0 से 0, 2 0 से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इधर देखिएगा, जब आप घटाइएगा, पहले इधर आप लिख लीजिएगा, इधर आपको मिलेगा कितना? 39 × 5 × r बराबर, घटाइएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 0 जाएगा 8, और ये आपको 14 में से 9 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 585। देखिए कट रहा है, 5 से इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से एक बार में, और फिर 7 बार में, ठीक है। अब जो है 39, यानी ये जो है 39 जो है 117 कितने बार में काटेगा? तो 39 आपको काटेगा 9 के खात में 7, यानी 9 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 3 27, 9 3 27, यानी 3 से देखिए इसको काटेगा, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ समझना है और निकालना है, ठीक है। आइए करें, कितने वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5000 का मिश्रधन 6200 रुपया हो जाएगा? देखिए यहाँ समय पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि पहले मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, जो कि पता नहीं है, बट्टा में 100। और देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन है आपको 6200, और मूलधन कितना है? 5000। ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 50 × 6 × t बराबर। अब देखिए 6200 में से जब 5000 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 1200 बचेगा। 0 से 0 आप ख़त्म कर सकते हैं, ये 0 ख़त्म होगा, और इसको 6 से काटिएगा तो 6 2 12, 20 बार में, 5 से काटिएगा तो 4 बार में, मतलब t बराबर कितना? 4 वर्ष। t बराबर कितना आया? 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन, और हम बेसिक से उठा रहे हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आइए करें, किसी धन का साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 2405 है, तो वह धन क्या होगा? यहाँ पर आपको देखिए धन निकालना है, ठीक है, और धन आपको पता नहीं है, तो x मान लीजिए, उसके बाद 12%, उसके बाद 4 वर्ष, बट्टा में 100। ये पूरा प्रक्रिया आपको क्या दे देगा? ये पूरा प्रक्रिया आपको ब्याज दे देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। और ब्याज में यदि आप मूलधन को जोड़िएगा, x तो हम मूलधन मारे हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा? आपको निकल जाएगा मिश्रधन, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका प्रक्रिया करिए, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बट्टा में नहीं कुछ एक रहता है, और आप भिन्न का जोड़ जानते होंगे, दोनों का एलसीएम लेकर हम इसको सिंपल से क्या करेंगे? सीधी तरीके में 25 लिखेंगे, और 25 को x से गुना कर देंगे, 25x, और इधर 12x। 12x और 25x को जब आप जोड़िएगा तो 12 और 25 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 37x, ठीक है, बराबर 2405। देखिए इसको आपको काटना पड़ेगा, और काटने के लिए आप जो है भाग विधि से मेथड, क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है, भाग विधि से मेथड अपनाइए। तो 37 को 2405 में भाग दीजिएगा 37 से, तो कितना बार में काटेगा? तो 3 8 है, यानी 3 6 बार में देखिए काट कर, 6 7 42 बचेगा 4, 6 3 18 4, हाँ 6 बार में काटिए तो 6 7 42 बचेगा 4, 6 3 18 और 4 22 होगा, ठीक है। 8 1 18, फिर 5, अब देखिए 7 5 35, ठीक है, तो 5 यानी 65 बार में कट रहा है। 37 से काटिएगा तो कितना? 65 बार में कटेगा, ठीक है, 65 बार में कट गया। दिया है इसको 65 बार में, तो x बराबर आपके पास कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा आपको पास 65 × 25। ये दोनों को जब आप गुना करिएगा 65 और 25 को, तो आपके पास होगा 1625। गुना करने के बाद कितना आएगा? 1625 आएगा।
देखिए 1625 कोई ऑप्शन में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। चलिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था। आइए आगे का क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1600 का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपया है, वार्षिक ब्याज क्या होगा, यानी आर निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो आर बराबर आप लगाइएगा ब्याज 252 गुना 100 बट्टा में मूलधन कितना है 1600, और समय देख लीजिए 2 पूर्णांक यानी 2 वर्ष 3 माह है, तो इसको आप बदलिएगा तो 2.3/12 काटिएगा तो 4 से 4 दूना 8 1 9/4 क्या हो जाएगा 9/4, तो 9/4। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको काटते जाइए, तो 4 से काटिएगा जब 16 को तो ये 400 बार में कट जाएगा, 0 0 ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटिएगा फिर से, जब यहाँ से काटेंगे हम 4 से, तो 4 से 4 6 के 24 4 3 12, 9 से काटिएगा 9 7 63 यानी 7%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 का मिश्रधन 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 का मिश्रधन 4 वर्ष में 720 हो जाता है, तो पहले आप आर निकाल लीजिए। ठीक है, आर निकालने के लिए आप क्या करिएगा, मिश्रधन हो रहा है 720, मूलधन है 600, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, तो 720 माइनस 600 करिएगा तो 120 निकलेगा। समय कितना है 4 वर्ष है, तो हम जानते हैं कि आर बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन और गुना समय। ठीक, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 से इसको काटिएगा तो 2 बार में यानी 20 बार में। ठीक है, 4 से काटिएगा 5 बार में, मतलब कि आपको जो आर निकल रहा है वो पहले 5% वार्षिक ब्याज की दर से ले रहा था। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 में 2 जोड़कर 7% ब्याज लेगा, तो 7% ब्याज लेगा और मूलधन इतना ही रहेगा, तो 600 गुने मूलधन गुने दर 7 हो जाएगा, समय 4 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। पहले ब्याज निकाल लीजिए, काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 7 के 42 गुने 4, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 रुपया ब्याज होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन कितना होना चाहिए। बताइए, जब 600 रुपया आप लिए थे और 168 रुपया ब्याज दीजिएगा तो मिश्रधन आपके पास कितना 768 रुपया मिलेगा। 768 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए करा किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो है आपको समझने वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझिएगा। ठीक है, जो कि आपको शायद ही कहीं सिखाया जा सकता है, बहुत कम ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा। कोई सूत्र नहीं याद रखना है, बस जो सूत्र है उसी पर टोटल सवाल बनाएंगे। पहला नंबर देखिए, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5, मतलब क्या कर रहा है कि जो SI हो रहा है ना साधारण ब्याज, ये मूलधन का 2/5 हो रहा है। ठीक है, SI कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो रहा है, तो इस तरीका से आप पहले इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन में वही लिख लीजिएगा, मतलब साधारण ब्याज ऊपर वाला और मूलधन 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए सब कुछ यहाँ से आपको मिल गया। वार्षिक दर यानी आर आपसे पूछा जा रहा है, तो आर बराबर हम बताए हैं ब्याज कितना है 2 रुपया है गुना 100, इसी को हम रुपया मान लेंगे, बट्टा मूलधन कितना है 5 है और समय भी 5 है, काट दीजिए। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूना 8 यानी 8 बराबर आपको 8% देना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पर टोटल प्रक्रिया क्वेश्चन पर ही करना है, कोई यहाँ से दूसरा सूत्र नहीं लगाना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर
2.1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 3 वार्षिक दर से उतना ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। देखिए अंतर 60 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? पहला नंबर देखिए, इसको जो है साधारण भीड़ में आप जब बदलिएगा इसको तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट 4 वर्ष है तो 4 से गुना करेंगे। मूलधन जो इधर होगा वही मूलधन इधर भी होगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि 3 वर्ष से अब लेना है, तो 3 से लेना है, तो 3 से अंतर क्या हो जाएगा 3 गुने 4। मूलधन जो इधर होगा वही मूलधन इधर भी होगा, इसलिए हम मूलधन को छोड़ देंगे। दोनों का अंतर है 60 है। इसको काटिएगा तो 2 बार में। अब देखिए 5 दूना 10 -12, यहाँ से आप माइनस प्लस को ध्यान में नहीं देते हुए जो अधिक आए, जैसे यहाँ हम देखिए 10 और 12 लिए हैं तो 12 - 10 कर लेंगे, यानी 2% होगा। 2% किसके बराबर? 60 के बराबर। तो 1% किसके बराबर? 30 के बराबर। और जब 1% 30 के बराबर तो 100% हम हमेशा मानते हैं। 100% किसके बराबर? तो 30 गुने 100 मतलब 3000 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अनिवार्य धन कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। चलिए आज का 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 प्रतिदिन होगा। मतलब आपको 5% वार्षिक दर लेना है और साधारण ब्याज कितना होना चाहिए? 1 प्रतिदिन, यानी 1 रुपये प्रतिदिन। चलिए धन ज्ञात करना है, मतलब मूलधन निकालना है, यानी पी निकालना है। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं कि ब्याज क्या करते हैं? ब्याज गुने 100। तो बताइए जब 1 दिन का ब्याज 1 रुपया होगा तो 1 साल का ब्याज कितना? जब 1 दिन का ब्याज 1 रुपया होगा तो 365 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। और 365 गुने 100 बटा मूलधन आर बटा रेट गुने क्या करेंगे? समय। समय कितना? 1 वर्ष का। इसको काट दीजिएगा तो ये कटेगा 73 बार में, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा आपको 7300 रुपया, जो कि सी में दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ी देर के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है सस्पिशन में डाल सकता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं और बिल्कुल इसी तरह के तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा। आपको कोई दिक्कत की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आज का आगे का क्वेश्चन करा कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन, आर आपको दिया हुआ है, उसके बाद साधारण ब्याज कह रहा है कि मूलधन। तो जो साधारण ब्याज की चर्चा कर रहा है मूलधन का, यहाँ से आप समझिए तो साधारण ब्याज ऊपर वाला और मूलधन नीचे वाला, ठीक है। साधारण ब्याज ऊपर वाला, मूलधन नीचे वाला। तो आपको ब्याज भी पता हो गया और टी निकालना है, तो टी बराबर क्या करना है? ब्याज, यानी 2 गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। काट दीजिए, 5 से काटिएगा 20 बार में, 2 से काटिएगा इसको 4 बार में कटेगा, और इसको जब काटिएगा तो 5 बार में 20 काटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए करा यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो, तो देखिए 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा करा होना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ कि 12 माह में कितना लेगा? तो 12 माह में लेगा 12 पैसा। आपको ज्ञात क्या करना है? ब्याज। दर बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, दर बराबर क्या हो जाएगा? तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा? आर बराबर ब्याज हो जाएगा 1 कह रहा है, 1 पैसा ले रहा है, लेकिन 1 पैसा कब ले रहा है? 1 पैसा यदि वह 1 माह में ले रहा है तो 12 माह में 12 पैसा हो जाएगा। और पैसा को रुपया में बदलने के लिए पहले तो आप 100 से गुना करिएगा, ठीक है। उसके बाद 100 हम लोग जानते हैं कि ब्याज जब दर निकालना हो तो हम लोग ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन 1 रुपया और गुना क्या करना है? समय। समय कितना? 1 वर्ष। 100 से 100 खत्म, बचेगा कितना आपके पास? 12%। मतलब क्या रेट जो है वो 12% है। देखिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है,
ये आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। तो इसीलिए इसको पहले समझने की आप कोशिश करिएगा और समझ कर रखिए ताकि ये आपको दिक्कत नहीं दे सके। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए 3 गुना जो भी गुणक है, यहाँ के लिए आप एक सूत्र रखिएगा, n गुणने वाले सवाल के लिए एक सूत्र रखिएगा, n-1 बट्टा में t, ठीक है, अगुना 100। क्या, जब r निकालना होगा, और जब t निकालना होगा तो भी यही सूत्र होगा, n-1 बट्टा में सिर्फ r हो जाएगा गुना 100। ये दो सूत्र है। यहाँ जब r कहेगा तो नीचे t होगा, जब t कहेगा तो नीचे r होगा। तो 3 गुना कह रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा। तो 3 - 1 बट्टा में 20 गुना में 100 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 2/20 गुना में 100। इसको काटिएगा तो 10 बार में, इसको काटिएगा तो 10 निकलेगा, ठीक है, 100 काटेगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 - 1 बट्टा 15 गुना 100 कर दीजिए, यानी 1/15, ठीक है, यहाँ से, और गुना 100। जब इसको काटिएगा तो 3/20, 3/20 यानी 20/3। इसको काटिएगा तो 20/3, 20/3 मतलब क्या, 6.2/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन करा, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना होगा। यानी 3 गुना तो 3 - 1 बट्टा में 10 गुना में 100, ठीक है, यही करना है। तो ये हो जाएगा 2/10 गुना 100, ये 0 0 खत्म, 2 गुने 10 बराबर हो जाएगा 20, यानी समय 20 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन करा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हम सूत्र बताए हैं, n-1 बट्टा t बराबर n-1 बट्टा t, क्योंकि यहाँ t दिया हुआ है और t ही पूछ रहा है। n का मान पहले 2 गुना है तो रखिएगा 2 - 1 बट्टा में t का मान 8 दिया हुआ है। दूसरे शब्द में करा 3 गुना होगा, यानी 3 - 1 बट्टा में t निकालना है, t का मान पता नहीं है। तो यहाँ से जब आप करिएगा तो ये 1/8 बराबर 2/t, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करिएगा, क्रॉस गुना करने के बाद t बराबर कितना देगा आपको, तो 8 दूना 16, यानी 16 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करा, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 4 गुना होगा। सिंपल क्वेश्चन वही सेम है कि 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 2 - 1 बट्टा 6 बराबर 4 - 1 बट्टा t। यहाँ से जब करिएगा आप तो 1/6 बराबर 3/t, यानी t बराबर आपको 6 के 18, यानी ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, आप समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन का। करें यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब 2 - 1 बट्टा 16 बराबर कितने गुना, यानी 8 वर्ष में, तो n गुना मान लेते हैं, n - 1 बट्टा 8 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, और ये हो जाएगा आपको 1/2 बराबर n - 1। आपस में इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2n - 2, ठीक है। इसको जब इधर ले आइएगा तो 1 और ये 2 जुट कर कितना बना देगा, 3 बना देगा। 3 बराबर 2n, तो n बराबर 3/2, n बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 2.5 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। 3/2 करिएगा तो 1.5 वर्ष। इसको काटिएगा तो 1.1/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1.1/2।
चलिए बेस्ट क्वेश्चन है, समझते जाइएगा आप। लिखावट, मैथ में लिखावट मायने नहीं रखता है, मैथ में समझने की कोशिश यदि हम आपको समझा दें तो यही मायने रखता है। करा है 900 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 का 5 वार्षिक दर से 8 वर्षों का होगा। देखिए मेन है कि हम उंगली से यह मैथ बनाते हैं, पेन है नहीं, इसीलिए दिक्कत होता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि साफ साफ लिख पाए। देखिए 9 वर्ष का कर रहा है, सॉरी दोस्तों 900 का कर रहा है, तो 900 गुने 6 वार्षिक दर से, समय नहीं दिया गया है, बट्टा में 100। इसके बराबर जो कर रहा है कि उतने ही समय में, यानी साधारण ब्याज कितने समय का समय इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर के लिए आप क्या करिएगा, पहले इतना, इसके बराबर क्या हो जाएगा 540 गुने 5 गुने 8 वर्ष का, बट्टा में 100। यहाँ से ये 100 ख़त्म आप कर सकते हैं, ये 0 ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 9 54, 9 से इसको काटिएगा 10 बार में, इसको ख़त्म कर सकते हैं। 5 से इसको काटिएगा 2 बार में ख़त्म, 2 से इसको काटिएगा 4, यानी कि टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन करा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर पर 300 कितने वर्ष में 2400 हो जाएगा। यहाँ से देखिए समझने का कोशिश करिए कि 300 को 2400 बनने के लिए कितना गुना होना पड़ेगा, तो 8 गुना होना पड़ेगा। क्या अब क्वेश्चन यहाँ से स्पष्ट है, हम 300 नहीं पढ़ के ये पढ़ सकते हैं कि 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आइए 2 गुना हो रहा है 5 वर्ष में, तो n-1 बट्टा में 5 बराबर, सॉरी दोस्त, n का मान कितना रखना है आपको, यहाँ से देखिएगा तो n का मान आपको कितना रखना है, n का मान आप रखिएगा 2 - 1 बट्टा में 5 बराबर 8 गुना हो रहा है, यही करा है। तो 8 - 1 बट्टा में टी ही पूछा गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/5 बराबर 7 बट्टा टी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में, यानी 35 वर्ष में जो है 300 रुपया क्या हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा उसी दर पर। चलिए आगे का क्वेश्चन करा कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2520 रुपया तथा 5 वर्षों में 2700 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। दर आपसे पूछा गया है। पहले देखिए 5 वर्ष में जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखना है, तो 5 वर्ष में ये हो रहा है 2700 रुपया, ठीक है। और ये 2 वर्ष में हो रहा है 2500 रुपया, 2520 रुपया। दोनों का अंतर करिएगा तो 3 वर्ष में आपको मिलेगा कितना 0 8 और ये हो जाएगा 1, यानी 3 वर्ष में 180 रुपया यदि वह ब्याज देता है तो 1 वर्ष में कितना दे देगा, तो 1 वर्ष में 60 रुपया देगा। अब कोई एक में इसका मान रखना है, जैसे 2 वाला में रखिए और 5 वर्ष वाला में। यदि 2 वर्ष में ये देगा तो 120 देगा और 5 वर्ष में देगा तो 300 देगा। अब आप जिस पर मान रख सकते हैं, जैसे हम 2 वर्ष वाला पर रखते हैं तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, आर निकालना है, तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया आपको 120 गुने 100 और बट्टा मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन देखिए 2520 में से जब घटाएंगे 120 ब्याज को, यानी ये मिश्रधन है, तो आपको मिलेगा 2400 रुपया। 2400 गुने समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष करिएगा, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 और 0 ख़त्म, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 60 बार में, अब 60 बार में, अब 24 से काटिएगा 60 को कितना, यानी 12 से काटिए तो 5 बार में, 12 से काटिए तो 2 बार में। आर बराबर हो गया आपको कितना 5/2 मतलब 2.5%, 2.5% का ब्याज लगेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे 3 वर्ष में 1700 का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 के ब्याज से 30 रुपया अधिक है, ब्याज की दर क्या होगा। देखिए आपके सामने यहाँ से कह रहा है 3 वर्ष यानी 1700 का ब्याज,
1500, तो 1700 का जो ब्याज होगा, 1700 का जो ब्याज होगा 3 वर्ष का पता नहीं है, और इधर से जो करिएगा तो 1500 का जो ब्याज होगा 3 वर्ष का, उस दोनों में अंतर कितना है, 30 का है। एक चीज़ और आप कर सकते थे, R 100 बट्टा कर दीजिए दोनों को, यानी मूलधन गुने दर गुने समय होता है, और बट्टा में 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0, ये 0 खत्म हो गया, सब 0। 17 तिया 51, यानी 51 R जो है ये बराबर है किसका, 15 तिया 45 का, सॉरी माइनस 51 R माइनस 45 R बराबर 30 का बराबर है। जब यहाँ से आप घटाइएगा तो 51 में से 45 घटा लीजिएगा तो 6 बचेगा, यानी 6R बराबर हो जाएगा 30 बट्टा 30 का, तो 6 से काटिएगा तो 5। R बराबर कई परसेंट, R बराबर 5%। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, इसको याद यदि आप समझ रहे होंगे तो आपको एकदम आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में स्वयं का 9/16 गुना हो जाता है, यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगा। इसका ट्रिक लिखिएगा, रुटेंडर 9/16 गुना 100, जब दर और समय समान होगा तब। यहाँ से इस सब का वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 3/4 और 100 का हो जाएगा 10, काटिएगा 2/5 यानी 15/2। इसको जब आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7.1/2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। साधारण ब्याज स्वयं का इतना गुना, पहले यहाँ समझिएगा कि कोई धनराशि हो जाता है, यानी कि मूलधन जो मिश्रधन जो है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यहाँ कह रहा है कि मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है। यदि आप मैथ में भाषा पकड़ लिए तो आप सब कुछ पकड़ लीजिएगा। तो मिश्रधन इसका कितना 41, मूलधन कितना 40, और ये क्या दिया हुआ है, ये वर्ष दिया हुआ है। समय आपको निकालना क्या था, R निकालना है, निकालिए। R बराबर ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 1 रुपया गुने 100, मूलधन कितना 40 और गुना 1/4, ये क्या हो गया समय। इसको काटिए, 4 से काटेंगे इसको 40 को तो कटेगा आपको 10 बार में, 0 से 0 यानी 10। ब्याज का परसेंट क्या हो जाएगा 10। चलिए आगे का क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2750 हो जाता है, यदि धनराशि साधारण ब्याज की किस धनराशि यही धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 3000 हो जाएगा। देखिए पहले क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यही धनराशि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में यानी 3000 रुपया होगा। तो 5 वार्षिक दर से इतना होता है। अब धनराशि क्या है ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है मिश्रधन। इसको आप देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं, एक x मानकर बना सकते हैं और एक जो है 100 पर। आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज जो है ब्याज पर सिर्फ चलता है, एक ही रेट। जैसे यदि हम 100 पर 5% लगाएंगे तो इस बार भी 5% ही लगेगा इस पर, यानी कि 5 रुपया ही ब्याज मिलेगा, अगले बार भी 5 मिलेगा और फिर 5। और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है कि इस पर भी ब्याज लिया जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि कोई धनराशि, मानते हैं धनराशि हम 100 रुपया यदि मान लेते हैं, 100 मानना आसान होगा। यदि आप 100 रुपया मान लेते हैं धनराशि कि 100 रुपया हम लिए हैं, तो 5 दूना 10, 2 वर्ष में इसका 10 रुपया आप ब्याज दीजिएगा, और ये ब्याज देने के साथ कितना हो जाता है 2750 हो जाता है, यानी कि 110% जो है ये आपको किसके बराबर है 2750 के बराबर है। 0 से 0 खत्म, 11 से काटिएगा तो 25 बार में, यानी 1% है 25 के बराबर, तो 100% आपको कितना 2500 के बराबर हो जाएगा, यानी ये धन क्या हो गया 2500। अब आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में माने 3000 होना चाहिए, तो 2500 3000 हो जाता है। ब्याज कितना लेते हैं, तो ब्याज लेते हैं 500 गुने 100, मूलधन 2500 और समय 2 वर्ष,
यहाँ से आर आपको निकल जाएगा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, इसको काटिएगा तो ये कटेगा 5 बार में और इसको काटिएगा तो 10 बार में, यानी 5 दूना 10, 10% क्या हो जाएगा, 10% के दर से। चलिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, आप यदि समझे होंगे यहाँ से समझने की कृपा कर कोशिश दोनों करिए ताकि आपको बेस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने जो किए हैं 100 पर, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। करें कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना तथा इतने वर्ष में इतना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, यानी 3.5 वर्ष में क्या हो रहा है, 3.5 वर्ष में हो रहा है 1183.50 और 2 वर्ष में हो रहा है 1062। अंतर करेंगे, 1.5 वर्ष का आपको ब्याज यहाँ से निकलेगा 50, ये 1, ये 2, 1, यानी 121.50। इसको जब आप काटिएगा पॉइंट ख़त्म होगा, ऐसे काटिए परसेंट में, इतना आर बराबर 1 वर्ष का जो आपको देगा 121.50 बटा में 1.5, इसको उड़ाइएगा 0 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 तिया 0, ये 0 0 कट गया था ना, तो 3 बार में, 3 8 24, 3 यानी 81। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 81 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 81 रुपया है। अब किसी में मान रख सकते हैं, इसमें भी इसमें में, तो हम इसमें रखते हैं, आसान होगा। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 100 कितना होगा, 162 रुपया होगा। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 162 रुपया हो जाएगा। तो 2 वर्ष का 162 हो गया। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा। तो आर के लिए क्या करिए, आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 2 वर्ष का ब्याज आपको कितना 162 निकल रहा था और मूलधन कितना है 1062 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है मिश्रधन 1062, इसका मतलब है मूलधन क्या हो जाएगा, इसको अंतर जब करिएगा तो 900 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आर निकालना है, तो ब्याज गुने 100 बट्टा में 900 अगुने समय 2 वर्ष था। इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, ठीक है। 9 से काटेंगे, कई बार में कटेगा तो 9 के 9, 9 ठे 72, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा 9 बार में, यानी जो हुआ इसका ब्याज वो 9% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ 9% दिखाई दे रहा है। चलिए बेस्ट क्वेश्चन था आज का। आइए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 36 नंबर का है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है। इसमें आपको देखना कम या अधिक नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपको मूलधन से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है रेट क्या है 100 और कितने वर्ष का है, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/2 गुने 12। अंतर करिएगा कितना 10 गुने 7/2, इसको जब गुना करिएगा तो इसको काटिएगा 6 बार में, इसको काटिएगा 5 बार में, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको 30 माइनस 35। हम आपको बताए हैं कि यदि आप क्वेश्चन ऐसे, हम जानते हैं कि इसको पहले लिखते, दोनों का अंतर करा, कम करा तो कम यही कम होगा इससे, लेकिन यहाँ से आप यदि प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं तो डायरेक्ट घटाइए, घटाने के बाद 5 आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि 5 प्लस में लेना है। 5% किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर, तो 8 के बराबर। 100% किसके बराबर, तो 800 के बराबर। तो 800 के बराबर मतलब वह धन क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन। कर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 हो जाती है। ब्याज की दर 3 बढ़ जाए तो वह धनराशि कितना हो जाएंगे। देखिए ब्याज क्या है, ब्याज निकालने के लिए पहले आप क्या करिएगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट क्या है, ब्याज। अच्छा बताइए 2000 रुपया है, 2600 हो रहा है, इसका मतलब 600 रुपया ब्याज हो रहा है, गुना 100 करना पड़ेगा आपको, बट्टा में 5 गुना 3, इसको काटिएगा, सॉरी 5 वर्ष में। अच्छा यहाँ पर 3 अगला बात कर रहा है कि 3 क्या होगा, यहाँ देखिएगा 5 वर्ष में। अब उसके बाद मूलधन यहाँ लीजिएगा, यानी मूलधन गुने समय 0 0 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ये 0, यानी कि जो आर निकल रहा था वो कितना निकला
आर जो निकला वो 6 निकला। अब आपको क्या करना है कि नहीं 6 हमको नहीं चाहिए, 3 बढ़ाना है, मतलब 9% कर देना है। इसको क्या करना है 9%, तब ब्याज क्या होगा। तो देखिए पैसा तो इतना ही रहेगा 2000 है, सिर्फ 9 बढ़ गया, ब्याज 3 बढ़ा दिया, और समय जो है वही रहेगा, बट्टा में 100 कर दीजिए। जब इसको काटिएगा ये 2 जीरो खत्म, 9 पचे 45, 2 90, यानी कि 900 रुपया ब्याज मिलेगा। पैसा कितना है 2000, ब्याज कितना मिला 900, मिश्रण कितना हो जाएगा 2000 प्लस 900 बराबर 2900। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि यदि आपको कुछ सीख मिल रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए जितना हो सके, ताकि ये सब जो पेंसिल का और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको जल्दी हम सॉल्व कर सके। जब आगे अधिक से अधिक लोगों में शेयर होगा, वीडियो देखे गए, तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा। इसलिए आप आगे इसको निश्चित शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सभी जगह, और एक एक क्वेश्चन को आप सही से समझने की कोशिश करिए और जाकर प्रैक्टिस कीजिए। ये उसके लिए तो बिल्कुल बेहतरीन होगा जो कि बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो नए सिरे से स्टार्ट किए हैं। तो साधारण ब्याज का एक पार्ट में हम यहाँ तक देखे हैं, अब आगे देखते हैं, जहाँ तक हो सके आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।